Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our series This Day That Year. और इसी सीरीज के अंतर्गत आज 25 दिसंबर को आज इज़ अ बिग डे, बहुत बड़ा दिन है। आज हम देशवासियों के लिए, आज इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज 25 दिसंबर 1924, 25 दिसंबर 1924 को एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया था जो हु इज इनकम्पेरेबल। देयर इज नो कंपैरिजन टू द पोएट, द स्टेट्समैन, द लीडर, द प्राइम मिनिस्टर, हु इज द ग्रेट अटल बिहारी वाजपेयी जी। एंड ये एक ऐसा नाम है जो आगे आने वाले कई पुश्तों को इंस्पायर करता रहेगा, मोटिवेट करता रहेगा कि यार एक ऐसे भी आए थे हमारे देश में, एक ऐसे भी महापुरुष आए थे। और हमारा सौभाग्य है, इसको बोला जाता है ना, वी आर लकी दैट थोड़े इस वर्ष ही सही, बट वी लिव्ड इन द टाइम्स ऑफ द ग्रेट अटल बिहारी वाजपेयी जी। सो टुडे इज अ बिग डे, बिग इमोशनल डे, एंड थैंकफुली that the Indian government has also decided to celebrate this big day, to recognize this day as the Good Governance Day. तो आज है 25 दिसंबर, और आज इससे बड़े बात क्या होगी, दैट वी शुड बी लर्निंग फ्रॉम द ग्रेट अटल बिहारी वाजपेयी जी इज लाइफ। तो आज हम डिस्कस करें 5 लाइफ चेंजिंग लेसन। ऐसे तो हजारों लाइफ चेंजिंग सेशंस हो सकते हैं, और हर सांस जो वाजपेयी जी ने ली है, हर वर्ड जो उन्होंने बोला है, हर दिन उन्होंने जो पार्लियामेंट में या आउटसाइड द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टरशिप में या फिर उनके बाद में, एज अ स्वयं सेवक, एज अ लीडर ऑफ मेन, एज अ मेंटोर, एज अ नेशनलिस्ट, उन्होंने जो कुछ भी किया है, हम उससे क्या क्या सीख सकते हैं उसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दैट आई हैव विद टू शेयर विद यू, we today discuss the 5 life changing lessons from the life of Atal Bihari Vajpayee ji. So एक बहुत ही ग्रेट शख्सियत से हम देखना चाहे तो क्या क्या सीख सकते हैं, लेकिन इन थोड़े से समय में, थोड़ा सा टाइम में, हम लोग क्या क्या सीख सकेंगे, एंड मैं इसके साथ एग्जाम्पल्स दूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो महापुरुष होते हैं, राइट, लाइक वाजपेयी जी, ये इनकी कभी मृत्यु नहीं होती, इनका कभी देहांत नहीं होता, ये कहीं नहीं जाते, ये यहीं हैं, हमारे बीच में है। अटल जी हमेशा हमारे बीच में रहेंगे, एंड ही विल कीप गाइडिंग जनरेशंस of people to become greater, bigger, and become better patriot, better person, and let us try and learn from him. तो कुछ एग्जाम्पल्स, एंड लेट अस गेट ऑन विद दिस पार्ट। सो आज सबसे पहले एक नमन करते हैं, ओके, रिमेम्बरिंग द एमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, एज वेल एज कि आज हम रिकॉग्नाइज करें एज अ गुड गवर्नेंस डे। एंड क्यों ना, और इससे बड़ा एप्ट डे नहीं होगा, बिकॉज जिस गवर्नमेंट को आइडियली जिस तरह से वाजपेयी जी ने चलाया, आई एम अ पॉलिटी एक्सपर्ट, मुझे गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट माना जाता है, लेकिन मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि टेक्स्ट बुक करेक्ट गवर्नेंस अगर कोई कर सकता था या कर किया है किसी ने, तो वो वाजपेयी जी ने किया है। And we must be very, very proud of it and aptly celebrating or recognizing rather the Good Governance Day. So let us go and straight dive into the lesson number 1. ये मेरे मेरे कॉन्सेप्ट में है, राइट, जो मैंने वाजपेयी जी के को ऑब्जर्व किया उन जब मैं उन वो गवर्नेंस में थे, या फिर जो मैंने उनके बारे में कुछ पढ़ा। एज अ सेड, महापुरुष है, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ते पढ़ते मेरे कई जन्म निकल जाएंगे, आपके भी कई जन्म निकल जाएंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमें समझ में आया, उसके मद्देनज़र आज जो मेरे हिसाब से हमें, जो नेक्स्ट जनरेशन को या हमें सीखना चाहिए, इज लेसन नंबर 1, गिव रिस्पेक्ट टू अर्न रिस्पेक्ट। राजनीति में आमतौर पे इसको एक बड़ा टफ खेल खेला जाता है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, और आजकल तो पर्सनल अटैक्स बड़े कॉमन होना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
लेकिन वाजपेयी जी एक ऐसे, और प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, ही वॉज अ पॉलिटिशियन पार एक्सेलेंस, उसमें कोई कमी नहीं थी। व्हेन ही वांटेड टू क्रिटिसाइज, ही क्रिटिसाइज एवरीवन, एंड उनके क्रिटिसिज्म बड़े बड़े झेल नहीं सकते थे। सो द कॉन्टेक्स्ट देयर इज, जब उनके क्वेश्चंस लोकसभा में आते थे तो बड़े बड़े काम जाते थे, और अच्छों अच्छों ने, कितनों ने तो रिजाइन करने की सोच ली थी कि भैया वाजपेयी जी का जवाब नहीं दे पाएंगे हम। लेकिन सब कुछ रिस्पेक्ट के साथ हुआ, और वो रिस्पेक्ट आपको सुनने में और पता करने में इतना अचंभा होगा कि मैं जो तुम्हें एनेक्डोट बता रहा हूं, मैं जो मुद्दा बता रहा हूं, वो ऑल द वे वहां से स्टार्ट होता है जब वाजपेयी जी पहली बार लोकसभा में इलेक्ट होके आए। सो 1957 के इलेक्शन में बलरामपुर से वाजपेयी जी, यंग मैन यार, किसी ने सोचा नहीं था, फ्रॉम प्रैक्टिकली एन अननोन पार्टी, दी कांग्रेस थी तब, दी कांग्रेस। एंड वाजपेयी जी खुद इस बात को बताते हैं कि उनके पास दो जीप्स हुआ करती थी, एक जीप जो पार्टी ने दी थी और दूसरी जीप जो थी वो किराए पे ली गई थी। और दो जीप के बेसिस पे जो कार्यकर्ता थे, ऑब्वियसली वो उनके जो ऊर्जा थी उसके बेसिस पे ये इलेक्शन लड़ गए। जब बलरामपुर में इलेक्शन के समय जा रहे थे तो जंगल में कहीं जाते जाते उनकी जीप खराब हो गई, ऐसे ऐसे हालात में कि वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो जीत गए। और जब वो जीते तो लोकसभा पहुंचे। लोकसभा में वाजपेयी जी के खुद के वर्ड्स है कि वो बोले कि मुझे तो बोलना है, मुझे तो काफ़ी मुद्दों पे सवाल उठाना है। और उनके बोलने की जो शैली थी, उनके जो शब्द थे, उनकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, वो अनबिलीवेबल थी। वाजपेयी जी खुद बोलते थे कि मुझे तो अपनी बात रखनी है, मैं तो बात रखूंगा रखूंगा, और कई बार उनको वॉकआउट करना पड़ा कि नहीं, पहले मेरे सवाल पूछे जाएंगे। और सब कुछ किया भी जाता था, लेकिन सब कुछ एब्सोल्यूटली तमीज के साथ, और सब कुछ एब्सोल्यूटली विद फुल डेकोरम। मतलब इतना गट्स था, इतना ब्रेवरी थी, ये होता है करेज, ऑडासिटी। ओके, वाजपेयी जी झुकने वाले नहीं थे, वाजपेयी जी कभी अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं थे। अटल नाम था, अटल ही थे वो। तो उन्होंने नेहरू जी को तब बोल दिया था कि नेहरू जी, मुझे लगता है आपके अंदर ना दो पर्सनालिटीज है, यू हैव टू डिफरेंट पर्सनालिटीज। एक है ना विंस्टन चर्चिल वाली जैसी भी है, और एक चैम्बरलेन वाली भी जैसी है। दोस्त ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, ये दो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंग्लैंड थे। सो अगर इस दौरान समय पे बोल दिया जाए ना, तो सामने वाला भी बुरा मान जाएगा, और बोलने वाले के ऊपर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा दिया जाएगा। लेकिन इट इज सो नाइसली सेट, क्योंकि बोलने वाले ने इतने अदब से बोला था कि सुनने वाले ने सुन भी लिया। और वो दिन वॉज द वन दैट in fact Nehru ji ne himself said, so these are all by the record, on the record things, Pandit Nehru ji was so influenced, बोलते थे ये कितनी अच्छी तरह से बोलते हैं सदन में, उनकी हिंदी पर, उनकी थॉट प्रोसेस पर, उनका बोलने का, उनकी ओरेटरी इतनी कमांड वाली है कि नेहरू जी ने उस टाइम पर एक यंग पार्लियामेंटेरियन को इंट्रोड्यूस करते हुए 1957 में एक फॉरेन डिग्नेटरी को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला था, ये देख लेना, ये जो नौजवान है ना, एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। यार प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं होता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर इज लाइक यू रीचिंग द टॉप मोस्ट ऑफ द पिरामिड ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। उसके लिए एक यंग पार्लियामेंटेरियन को एक दीन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेडिक्ट कर रहे, कुछ तो देख लिया होगा। एंड वही बात फिर कई सालों बाद 1996 में सच हुई, एंड दिस इज द रिस्पेक्ट दैट नेहरू जी हैड गिवन टू वाजपेयी जी। लेकिन द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज, ये अदब की जो गली होती है ना, ये दोनों तरफ से होती है, ये दोनों तरफ से होती है। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो ये अटल जी के शब्द है जो तुम्हारे सामने है। उन्होंने बोला था, एंड आई कोट, ये चिराग की ऐसी लौ थी जो पूरी रात जलती थी, हर अंधेरे का इसने सामना किया, इसने हमें रास्ता दिखाया और एक सुबह निर्वाण की प्राप्ति कर ली। मृत्यु निश्चित है, शरीर नश्वर है, वह सुनहरा शरीर जिसे कल हमने चिता के हवाले किया, उसे तो खत्म होना ही था, लेकिन क्या मौत को भी इतना धीरे से आना था? जब
दोस्त सो रहे थे, गार्ड भी झपकी ले रहे थे, हमसे हमारे जीवन के अमूल्य तोहफे को लूट लिया गया। व्हाट अ थॉट यार, क्या जमाना था, क्या लोग थे, क्या बातें थी, क्या अदब था। एक जगह पे पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म जबरदस्त हो रहा है, यू आर माई ओपोनेंट, आई एम योर ओपोनेंट, मुद्दों की लड़ाई। लेकिन इन शब्दों में देखा है, कह नहीं सकते कि ये एक पॉलिटिकल ओपोनेंट बोल रहा है कि तुम्हारा सबसे करीब दोस्त, तुम्हारा भाई बोल रहा है। दिस वॉज अटल जी। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो वो साउथ ब्लॉक में जा रहे थे, तो उनको एक जगह पर दिखाई दिया जहां नेहरू जी का पोर्ट्रेट लगा किया करता था। नेहरू जी ने उसको देखा और नेहरू जी ने बोला, ओह, ये वो जगह है जहां मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट्रेट देखा था, एक बार पिक्चर लगती थी यहाँ पर, वो कहाँ है? तो उनको बोला गया जी ये तो हटा दी गई। उन्होंने बोला मुझे कल लगी हुई चाहिए। ये थे अटल जी। ये होता है, दिस इज इट, अदब और अधिकार की कॉम्बिनेशन। जब मुद्दों की लड़ाई है, प्रोफेशनल बात है, हम भिड़ जाएंगे, हम सारे डिस्कशंस करेंगे, सारे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। लेकिन जब जब बात आएगी पर्सनल, तो अदब रखा जाएगा। ये वाजपेयी जी की जिंदगी से मेरे ख्याल से हम सब सीख सकते हैं कि हम लोग दो पर्सनल अटैक्स करते हैं या एक दूसरे के पीछे ही पड़ जाते हैं, एक दूसरे से गलत बातों का बात करते हैं, वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं होता। लुक एट दिस पेज, दिस इज दैट पॉइंट, दिस इज दैट पार्ट वेयर क्रिटिसिज्म, वेयर अटैक्स ऑन ईच अदर एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। हमारी तो जिंदगी में ऐसे रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। डॉक्टर्स को एक दूसरे को रिजेक्ट को अटैक करने की जरूरत नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक दूसरे को अटैक करने की जरूरत नहीं, फॉर दैट मैटर इवन लॉयर्स को एक दूसरे को अटैक करने की जरूरत नहीं। हम तो लॉ पे मुद्दा कर रहे हैं ना। बट राजनीति तो रखी इस बात पे, इट इज अ जीरो सम गेम, इट इज अ जीरो सम गेम। मैं जीतूंगा तब तुम हारोगे, तभी मैं जीतूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन वहां इस तरह का अदब है। अगर आप इन्हीं शब्दों को जो वाजपेयी जी ने नेहरू जी के लिए यूज किया है, और आप ध्यान से पढ़ लो, दुनिया में कोई नहीं बता सकेगा कि ये कौन बोल रहा है, ये तुम्हारा ओपोनेंट बोल रहा है कि दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त बोल रहा है तुम्हारा। दिस इज लेसन नंबर वन, एंड आई थिंक दिस इज वन लेसन जो आजकल हम सब लोगों ने सीख लेना चाहिए, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया। जब एड होमिनम अटैक्स होते हैं, जब पर्सनल अटैक्स होते हैं, छोटी छोटी बातों पे, अरे कुछ नहीं भी बोला हो रहा होता है, सामने वाला कोई अच्छी बात भी बोल रहा होता है, तो भी उसके ऊपर भद्दे कमेंट्स मारे जाते हैं। लेट अस गेट बैक टू द ओल्ड टाइम्स, व्हाट गोल्डन टाइम्स वर दोस। लेट अस लर्न फ्रॉम अटल जी कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी में अदब एवं अधिकार कंबाइन करके रख सकते हैं। सो दिस इज लेसन नंबर वन, एंड आई थिंक अ वेरी प्रेशियस लेसन इन दीज टाइम्स। द सेकेंड लेसन जो हम लोगों को सीखना है इज द लेसन दैट इज ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक और प्रॉब्लम हो गई। कम्युनिकेशन क्या होती है? मुख्य हमारे मन में बहुत सारे एक दूसरे के प्रति विचार होते हैं, हमें बहुत सारी बातें कहनी होती हैं। उनमें से कुछ अच्छी भी हो सकती है, कुछ बुरी भी हो सकती है, कभी गुस्सा भी आ सकता है, कभी प्रेम भी हो सकता है, कभी दोस्ती का भी भाव हो सकता है, कभी दुश्मनी का भी भाव हो सकता है। लेकिन हमें ना वो शब्द ही नहीं आते, हमें वो तरीका ही नहीं आता। वी डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इट। एक छोटी सी बात दूसरे को रखने के लिए वो एक एक माहौल ही नहीं आता, वो शब्द ही नहीं है, वो वोकैबुलरी नहीं है, वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो ओरेटरी नहीं है। इट्स वेरी रेयर। येस, थैंकफुली वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, हु इज अ ग्रेट ओरेटर। लेकिन मेरे ख्याल से वी नीड मोर ऑफ सच ओरेटरी, वी नीड मोर ऑफ सच वोकैबुलरी विद नॉर्मल पीपल, एंड आई से विद नॉर्मल पीपल। ओके, छोटी हर एक जगह ये अदा खत्म होती जा रही है हमें। और शायद उसका रीजन ये है कि शायद रीडिंग हैबिट खत्म हो चुकी है, शायद हम सत्संग नहीं करते। सत्संग को आप प्लीज रिलीजियस मत लीजिए। सत्संग मतलब वी डोंट लर्न फ्रॉम द एल्डर्स, वी डोंट लर्न फ्रॉम द लर्नड पीपल, एंड दैट इज प्रॉबेबली वन ऑफ द रीजंस कि हमको वो कम्युनिकेशन नहीं आ गया। हम सब सोशल मीडिया, इंस्टा रील, फलाना ढिमकाना में 15 सेकंड में ही अपनी कॉन्सेंट्रेशन खो बैठते। सो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा टू अंडरस्टैंड कि वाजपेयी जी कम्युनिकेट कैसे करते थे। तो ये एक भाषण है जिसको जो कहते हैं ना कि मेरे ख्याल से पार्लियामेंट की दीवारों को सुनाई दे गया होगा, पार्लियामेंट की दीवारों ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा
कहते हैं देर इज हिस्ट्री इन द मेकिंग, तो आई थिंक पार्लियामेंट में अगर कोई स्पीच याद रखी जाएगी तो ये रखी जाएगी. सो दिस वॉज द विश्वास प्रस्ताव, दिस वॉज द कॉन्फिडेंस मोशन जो वाजपेयी जी ऑब्वियसली वॉज आंसरिंग. और इनके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रहे थे, राइट, कि सरकार कैसे रहेगी, सरकार नहीं रहेगी, आपने सरकार के लिए पार्टी तोड़ना चाहते हो. बोले कि आप ना पार्टी तोड़ोगे, बिकॉज एक्चुअली उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसे हो गई थी कि कांग्रेस के पास 270 सीट्स थी एंड बीजेपी कंबाइंड के पास 269 सीट्स थी. तो इल्ज़ाम ऐसे लगने लग गए थे कि ओहो, कहीं वाजपेयी जी कुछ पार्टी को तोड़ के किसी तरह से गठबंधन करके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके सरकार तो नहीं बनाएगी. वाजपेयी जी को जवाब देना था. अब वाजपेयी जी ऐसे थोड़ा ना जवाब देंगे. वाजपेयी जी ने जवाब दिया और वो ऐसा जवाब था जो दिल दहला दे. जिसके मन में चोर था वो अंदर ही अंदर पिघल गया होगा कि यार एक सच्चा आदमी जब क्लियर कम्युनिकेशन करता है तो क्या बोलता है. उन्होंने बोला, एंड आई कोट, देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए. जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है. सत्ता का खेल तो चलेगा. सरकारें आई हैं, सरकारें आएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए. इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए. ये देश रहना चाहिए. व्हाट अ थॉट. दिस इज व्हाट अटल जी सेड. अटल जी सेड, अगर पार्टी तोड़कर अपनी विचारधाराओं को कॉम्प्रोमाइज करके अगर मुझे सत्ता मिल भी रही है, मैं उसको चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, हाथ तो दूर की बात है. दिस वॉज इट. अगर आप भी सुन रहे हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब एक ईमानदार आदमी, एक सच्चा आदमी बिल्कुल करेक्ट शब्दों के साथ, तहजीब के साथ आवाज उठाता है, अपनी बात रखता है, सामने वाले सिर उठते हैं, कांप जाते. एंड दिस वॉज द ग्रेट वाजपेयी जी. उसके बाद उनकी बात सुनकर मुझे नहीं लगता फिर किसी का मुंह खुला होगा. हाँ, जो हुआ, सत्ता पावर का खेल है. एक तुम जीतोगे या हम जीतेंगे, तुम हारोगे या हम हारोगे, ये तो है ही है. लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए. दिस इज व्हाट वाजपेयी जी सेड एंड व्हाट अ थॉट. जब इंडिया पर धोखा हुआ, वाजपेयी जी वॉज वन स्टेट्समैन जिन्होंने नेबरहुड फर्स्ट को बहुत मेजर मुद्दा बनाया. उन्होंने बोला कि हम ना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हम पड़ोसी नहीं बदल सकते. पड़ोसी हमारे साथी है. ज्योग्राफी माई चाइल्ड इज योर डेस्टिनी. ये बात इंटरनेशनल रिलेशंस में मैं भी पढ़ाता हूँ. क्या कर सकते हैं जी? ओके, हमारे पश्चिम में एक दुश्मन है, ओके, जो दुश्मन देश बन के बैठा हुआ है, पाकिस्तान. तो अब मैं उसको आई कैन नॉट विश इट अवे ना कि चला जाएगा वो. नो, अब है. तो वाजपेयी जी ने लाहौर बस, राइट, तुम्हें मालूम है, तो लाहौर बस डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई. उन्होंने खुद हाथ बढ़ाया. नवाज शरीफ तब वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ खुद मुद्दा अपना हाथ बढ़ाया कि चलो यार, जो हो गया सो हो गया, लेट अस गिव अ पीस अनदर चांस ऑन दिस पार्ट. लेकिन पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है, राइट. ये इस पाकिस्तान का कुछ इलाज तो है नहीं. तो जैसे बड़ा फेमसली बोला जाता है ना, जो एक बार करे वो अनजान, जो दो बार नादान, जो दो बार करे वो अनजान, जो बार बार करे वो पाकिस्तान. ये बार बार गलतियां करते हैं, ऑलराइट. सो ये बार बार गलतियां करते हैं, और ये गलतियां भी नहीं, अब तो ये गुनाह करते हैं. हम एक तरफ से एक सरहद के पार बस पीस बस डिप्लोमेसी कर रहे थे, और दूसरी तरफ ये मुशर्रफ वहाँ से मिलकर उन्होंने कारगिल के जो पहाड़ियाँ थी जिसके ऊपर एक अनरिटन लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन द टू आर्मीज कि उन पीक्स को विंटर्स के टाइम पर वेकेटेड रखा जाएगा, कोई ऑक्यूपाई नहीं करेगा. उन्होंने कारगिल, बटालेक, द्रास, मश्को, इस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया. और फिर उसके पीछे पीछे छुपके छुपके बोला हमने तो नहीं किया, ये तो इंसर्जेंट्स कर रहे. तो ये झूठे बातें करते हैं. लेकिन वाजपेयी जी को बड़ा गुस्सा आया. वाजपेयी जी ने जवाब दिया, बोला ना मैं एलओसी क्रॉस करवाऊंगा, ना मैं लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी फौजें कवर ऑक्यूपाई करेंगी, ना मैं 1 इंच भी छोड़ूंगा. तो हमारी फौजें वहां पहुंचेंगी
और ऑपरेशन विजय कंडक्ट किया जाएगा और एक एक सेंटीमीटर ऑफ द एरिया विच बिलोंग्स टू इंडिया हम वापस लेंगे, हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। और उन्होंने बोलने के लिए इसको भी कितनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया ना, एक कोट, हियर इट एवरीवन, हियर इट। वो पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि वो हमारे देश को मिटाने की कोशिश ना करे। तो वो बोले, जब इसे वर्ड बोले तो भारत बोले, वो बोले इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, इसे मतलब देश को, हमारे देश को, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने पैरों आप कुलाड़ी ना चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल सा इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पाकिस्तान को बोल रहे, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली ना कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करने वालों तुमको लाज ना आई, मां को खंडित करने वालों तुमको लाज ना आई। What a way to give a tight slap on the face of this country, which is a failed nation called Pakistan, जिसने धोखे दर धोखा दिया और हर टाइम हमने हाथ बढ़ाया और इन्होंने धोखा दिया। लेकिन वाजपेयी जी को कम्युनिकेट करना आता था, क्लियर शब्द, ना कोई इफ्स एंड बट्स। हिस्ट्री पे सवाल, हाँ इन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट बनाया, इन्होंने सिविल वॉर की धमकी दी, इन्होंने राइट्स कराए, इन्हों की वजह से द 3 जून प्लान, माउंटबैटन प्लान हुआ, पार्टीशन हुआ, इनकी वजह से पूरे के पूरा वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल में लाखों लोगों ने एक दूसरे को मारा। द एंटायर कॉन्सेप्ट, आजादी के बाद कश्मीर के नाम पर, इंसर्जेंसी के नाम पर खून बहाया। दिस इज द कंट्री। और इसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं द ग्रेट वाजपेयी जी। तो दुश्मन क्या जवाब देगा इसके बाद। और ऐसे ही बहुत सारे समय थे जब हमारा देश कठिन दौर पे से गुजर रहा था, तो वाजपेयी जी वॉज द वन। वाजपेयी जी वॉज नॉट ओनली अ प्राइम मिनिस्टर, इनको विरोधियों पर जीत करने का हुनर हासिल था। ये रिफॉर्म करने का मेथड जानते थे। रिफॉर्म करने के लिए कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए होता, कंसेंसस चाहिए होता। मैंने क्या बोला, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए होता, कंसेंसस चाहिए होता है। कंसेंसस तब होता है जब सब साथ में करते हैं। बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वलाएं, निजातों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वो वाला कई 100 किताबें लिखोगे ना तो ये 6-7 लाइंस में उसका सार आ गया कि कदम मिलाकर चलना होगा। वील हैव टू डू इट टुगेदर। कन्फ्रंटेशन, तोड़ ताड़ के, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पावर जो होती है, ताकत जो होती है, वो तोड़ के नहीं बनती, जोड़ के बनती है। और उससे बड़ा एग्जाम्पल, उससे बड़ा एग्जाम्पल, वाजपेयी जी से बड़ा एग्जाम्पल इसमें कोई नहीं है। सो दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट। और अब क्या हो गया, हमें कम्युनिकेशन करना आता नहीं है, और जब कम्युनिकेशन करना आता नहीं है तो हम लोग एड होमिनेम अटैक्स करते हैं, पर्सनल अटैक्स करते हैं, बेमुद्दा वो जैसे बोलते हैं मिसडायरेक्टेड फायर करने लग जाते हैं, जो मर्जी बोलना है, गलत शब्दों का प्रयोग, थिंग्स जो कभी नहीं बोले जाते। तो गुस्सा है, देखो इसी में एग्जाम्पल देखिए, वाजपेयी जी को कितना गुस्सा आया होगा। ओके, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, उन्होंने पाकिस्तान को इतना बड़ा ऑलिव ब्रांच दिया कि चलो लेट्स ट्राई एंड सेटल डिप्लोमेटिकली, हम लोग पीस। जो वो बस गई थी उसमें सब अकेले वाजपेयी जी नहीं गए थे, वो सब जाने माने जावेद अख्तर जी जो राइटर है उनको लेकर गए, फिल्म स्टार्स को लेकर गए, देवानंद जी गए, कपिल देव जी गए, ये सब लोग को लेकर गए कि यार चलो यार जो हुआ सो हुआ यार, नेबरहुड फर्स्ट, चलो मिलते। और तुमने क्या बदला दिया, तुम उसी टाइम धोखा दोगे तो कितना गुस्सा होगा आएगा। तुम ये सोचो कि तुम अगर किसी को 100 रुपया देते हो और 100 रुपये का वो तुम्हें धोखा दे देना तो तुमको कितना बुरा लगेगा। वाजपेयी जी को कितना गुस्सा होगा। लेकिन क्या एक गलत, एक बेअदब शब्द लिखा? नहीं, जो भी बोला सच बोला और कितने क्लियरली कम्युनिकेट किया।
This is next lesson. The third lesson is make friends not enemies. ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में 100 दोस्त है तो थोड़े कम है, और एक दुश्मन है तो बहुत ज्यादा है. मैं फिर बात बोल रहा हूं, इफ यू हैव 100 फ्रेंड्स, यू हैव अ फ्यूअर फ्रेंड्स, यू शुड हैव मोर, एंड यू हैव वन एनिमी, दैट्स अ बिट टू मच. ये वाजपेयी जी का ग्रेट कॉन्सेप्ट था. उनको बोला जाता था अजात शत्रु. पॉलिटिक्स में ये कैसे कर सकते हो यार? पॉलिटिक्स, राजनीति तो एज ए सेड इज जीरो सम गेम. इस जीरो सम गेम में यार दुश्मन तो बनेंगे ही बनेंगे, बट फॉरगेट अबाउट इट माय फ्रेंड्स, फॉरगेट अबाउट इट. वाजपेयी जी वो थे जो अपनी पार्टी में तो ऑब्वियसली दोस्त ही दोस्त थे सब उनके, जो अपोजिंग पार्टी भी थी, राइट. अब वो अपोजिंग पार्टी और रियल में मतलब ये जब नेता विपक्ष थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, ओके, ही वाज देयर, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, ओके, वो भी उनसे ही दोस्ती रखते थे. कमाल है. एंड द क्लासिकल एग्जाम्पल, तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा, आज के जमाने में ये शायद ही कभी हो सकता है. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब बेनजीर भुट्टो ने इंडिया के खिलाफ बड़ा क्रिटिसिज्म वाले अटैक्स किए, कश्मीर में ये है, कश्मीर ये है, ऑल दैट, पाकिस्तान को तो एक कश्मीरी रटा हुआ है और तो उनको समझ में आता नहीं. नाउ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जवाब देने का समय आया. Now, the Prime Minister at that time was Prime Minister Narasimha Rao, obviously Congress, obviously UPA. So, in fact, Congress. So, कांग्रेस की सरकार थी. नरसिम्हा राव जी looked at the entire concept, उनका अपनी पार्टी में देखा और बोला कि कोई एक ऐसा होना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके जवाब दे, और ऐसा जवाब दे कि हिल जाए पाकिस्तान. किसकी तरफ ध्यान दिया होगा? मतलब तुम खुद सोचो, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री है, किसकी तरफ देखोगे? उन्होंने पूरा देखा और फिर उन्होंने वाजपेयी जी को बुलाया. एंड हु इज वाजपेयी जी एट दैट टाइम? इज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन. व्हाट आर यू से? कैन यू इवन बिलीव दिस हैज हैपेंड? ही सेड, वाजपेयी जी आप जाइए, इंडिया को रिप्रेजेंट कीजिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और ये वही फोटोग्राफ है, एंड आप जवाब दीजिए टू पाकिस्तान. अब वाजपेयी जी जैसा ओरेटर, वाजपेयी जैसा जी का जो शब्द पे कंट्रोल था, जो लैंग्वेज था, जो फ्लो थी, जो धार थी लैंग्वेज की, वैसी तो धरती पे शायद ही कुछ लोगों को मिली हुई. वाजपेयी जी एंड ऑल्सो द ग्रेटेस्ट पेट्रियट. मुझे लगता नहीं कि वैसा देशभक्त शायद धरती पे कोई दोबारा इस देश को मिला होगा. काइंड ऑफ देशभक्ति जो टू द दैट, वो जो जिस लेवल पे हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी को काउंट करते हैं ना, ये उसी लेवल के पेट्रियट है. जो लेवल पे हम अपने देश के फौजियों को बोलते हैं, ये उसी लेवल के पेट्रियट है. तो इन्होंने बोला देश के ऊपर नो प्रॉब्लम, लेट मी गो. एंड वाजपेयी जी वहां पर गए और वाजपेयी जी ने जो स्पीच दी, किसी दिन यूट्यूब पर जाना और वो स्पीच सुनना. अगर तुम अपने देश की तरफ से के हिसाब से सुनोगे ना, तो ऑब्वियसली तुम इतना प्राउड फील करोगे, वाओ यार क्या स्पीच थी. और थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि पाकिस्तान वालों के ऊपर से क्या गुजर गए होगे. बेनजीर भुट्टो ने खुद, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खुद बोली, अजीब कंट्री है यार, ये कैसी कंट्री है यार. हमारा जो विपक्ष है वो हमको जलील करने में पीछे नहीं हटता. इनका विपक्ष जो है वो प्राइम मिनिस्टर विपक्ष को, ऑपोजिशन के मेंबर को बोल रहा है इंडिया को रिप्रेजेंट करो. विचित्र कंट्री. एंड दिस इज व्हाट वाजपेयी जी ने लेटर इन 96 भी बोला था, उसी स्पीच में जो मैं कॉन्फिडेंस स्पीच में बोला, कि उन्होंने इसी मुद्दे को, इसी पॉइंट को दोबारा याद दिलाया था और बोला था कि ये हमारी प्रकृति है, ये हमारी परंपरा है, दिस इज आवर नेचर, दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक, दैट जब इंडिया की बात होती है तो कोई सरकार नहीं, कोई ऑपोजिशन नहीं. और ये इसीलिए बिकॉज ही हैड अ ग्रेट फ्रेंडली पर्सनल रिलेशंस विद एवरीवन इंक्लूडिंग नरसिम्हा राव जी. ओके, ऑफ कोर्स वो अपनी पार्टी में अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी एंड सो मेनी अदर्स, उनके सबके साथ तो ऑब्वियस मित्रता होगी, लेकिन इवन नरसिम्हा राव जी, राइट. तो मैं तुम्हें कुछ एक वाक्य बताता हूँ, यू विल बी वेरी हैप्पी ऑन दिस पार्ट. तो नरसिम्हा राव जी ने एक बार बोला था कि ये मेरे हर हाल काल में गुरु हैं. मतलब हर हाल काल में गुरु है. ओके, सो
वो नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी के लिए बोला था। उन दिनों एक हवाला स्कैम चल रहा था और उसमें बोलता था, तो वाजपेयी जी चुटकी लेते थे, एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ही सेड हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हवाला काल में नहीं हूँ। सो दिस इज हाउ वाजपेयी जी यूज्ड टू कम्युनिकेट, द क्विक विट, दैट द काइंड ऑफ रेजर शार्प, एक सेकंड में जवाब देने वाला है। इनफैक्ट हमारे एक्स प्रेसिडेंट सर श्री रामनाथ कोविंद जी ने बोला था कि वाजपेयी जी अजात शत्रु थे ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ही वाज द रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉलिटिशियन, पोएट, fearless human being and sympathetic leader who had no enemies like अजात शत्रु। बहुत 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 बड़ा टाइटल है ये। आज की दुनिया में मुझे नहीं लगता एक साधारण इंसान, एक साधारण एकदम ऑर्डिनरी साधारण इंसान भी ऐसा बोल सकता है, क्लेम कर सकता है कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब मुझे प्यार करते हैं। Imagine at the highest peak of politics, right, of parliamentary democracy, of power politics, of राजनीति, which is nothing else but a power game, तुम्हें अजात शत्रु अगर कोई हो सकता है या कभी हुआ होगा, दैट इज दी ग्रेट अटल बिहारी वाजपेयी जी। सो क्या हम ये बन सकते हैं? आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग ड्रीम, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आई डोंट नो, बट अगर हो सके तो व्हाई नॉट एटलीस्ट ट्राई एंड मिनिमाइज एनमिटी, and at least try and make it bigger, that you have a bigger friend circle, bigger number of people who are favoring you. Lesson number 4, be a mentor, make a legacy। ये बड़ा जरूरी है। हमें क्या लगता है कि हमने खुद जो अचीव कर लिया, हमने जो खुद अचीव कर लिया वो काफ़ी हुआ, माना ये भी बड़ा मुश्किल होता है, सक्सेसफुल होना आसान नहीं होता। लेकिन व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी खेला, हारा, जीता, वो एक विजडम हो जाती है। नाउ इट बिकम्स योर ऑलमोस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको सहारा दो जो शुरुआत कर रहे, हु आर राइट नाउ द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर, बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ। हो सकता है उनको कोई डिसएडवांटेजेस हो, मनी की प्रॉब्लम हो, उनको एजुकेशन की प्रॉब्लम हो। वी शुड बी अ मेंटोर, वी शुड मेक श्योर कि हम उसके साथ शेयर करें। इसलिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा मीडियम होता है। आप भी आसपास, और एजुकेशन का मतलब हमेशा डिग्री एजुकेशन नहीं होती, एवरीथिंग, राइट। आपने क्या सीखा, कहाँ से सीखा, यू मस्ट ट्राई एंड कम्युनिकेट एंड मेक मोर लीडर्स, मोर लीडर्स। इंडिया नीड्स बिगर लीडर्स। उस कंट्री में जहाँ पर लीडर्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी। एंड वाजपेयी जी अंडरस्टूड दिस पार्ट। यस, उनसे बड़ा पॉलिटिशियन शायद, उनसे बड़ा स्टेट्समैन शायद कोई नहीं होगा, बट उन्होंने मेंटोर किया आज वन अनदर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सो ये पिक्चर्स दिखा रहे हैं, मोदी जी उनके शिष्य की तरह उनसे सीख रहे हैं, बिकॉज मोदी जी ऑल्सो रियलाइज कि वाजपेयी जी से ज़्यादा राजनीति, वाजपेयी जी से ज़्यादा पावर पॉलिटिक्स, वाजपेयी जी से ज़्यादा गवर्नेंस, रिफॉर्म, कंसेंसस, पीपल्स रिलेशन, पब्लिक मूवमेंट, नेशनलिज्म शायद कोई नहीं सिखा सकता। शायद क्या, थोड़ी देर के लिए शायद हटा दो, कोई नहीं सिखा सकता। एंड दैट इज द वे। और फिर वही बात बोला जाता है ना कि जितना झुकोगे, जितना झुकोगे उतना तुम सीखने लायक हो जाओगे। तो बोला जाता है कि एक लोटा है ना, अगर एक लोटा है और उस लोटे को सब उल्टा करके पानी में डाल दो, वो पूरा का पूरा उसके ऊपर समुद्र डाल दो, पानी डाल दो, एक बूंद भी नहीं जाएगा। लेकिन ये वाजपेयी जी जैसा एक टीचर चाहिए था और मोदी जी जैसा एक स्टूडेंट चाहिए था। एंड दैट इज वाई ही लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम। इन पिक्चर्स को देखो, एंड दैट इज वाई वाजपेयी जी को आज ही श्रद्धांजलि देते हुए मोदी जी ने बोला कि दिस इज अ बिग डे, एंड दैट इज वाई गुड गवर्नेंस डे को ऑब्जर्व किया गया। तो सिचुएशन यहां पर यह है कि वाजपेयी जी से सीखना बहुत कुछ बढ़ता है। मैं आपको कुछ एक और एनेक्डोट बताता हूं। तो वाजपेयी जी के ऊपर अटैक्स तो बहुत हुए, और खासकर अब जो स्टेट्समैन होते हो, इंटरनेशनल स्टेट्समैन होते हो, तो भी तो ऐसी बातें होती है। तो खासकर पाकिस्तान ये लोग, ये बड़ी वीक कंट्री है, लेकिन ये जो ऐसे हल्की बातें भी बड़े करते हैं। लेकिन फिर वाजपेयी जी थे, उनको जवाब देना भी आता था। तो एक बार एक पाकिस्तान के स्टेट्समैन ने बोल दिया कि अच्छा, जो भी बुरा होता है इंडिया में वो पाकिस्तान कराता है ना, आप लोग तो कुछ गलत करते नहीं। तो इन्होंने बोला आप तो पोएट है, आप तो कवि हैं, आप तो समझते हैं कि जो ताली होती है ना वो दो हाथ से बजती है, ओके,
एक हाथ से नहीं बचती वाजपेयी जी, दो हाथ से बचती है। वाजपेयी जी सेड, वाजपेयी जी बड़े कामली जवाब देते थे, बड़ा पॉज लेकर जवाब देते थे। वाजपेयी जी बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई ताली तो दो हाथ से ही बचती, लेकिन चुटकी एक हाथ से ही बजती है। पाकिस्तान ना चुटकी बजा रहा है, वो चुटकी बजा रहा है, उसमें लड़ने की ताकत तो है नहीं, लेकिन वो जैसे छेड़खानी कर रहा है। कभी मिलिटेंट्स भेज देता है, कभी इंसर्जेंसी का प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, कभी ब्लीड बाय थाउजेंड कट्स कर रहा है, कभी ऑपरेशन जिब्राल्टर कर रहा है, कभी कारगिल में छुप के आ रहा है। ये चुटकियां बज रही है और उसके लिए दो हाथ की जरूरत नहीं होती। सामने वाला ना बिल्कुल शर्मसार होकर ना निकल गया। दिस वॉज द ग्रेट वाजपेयी जी। एंड राजनीति में एक बैलेंस होकर, एक समझदारी से, एक संयम से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से जवाब देना आना चाहिए। यही चीज आपको कई बार देखेंगे, आप कभी ध्यान से देखिएगा, मेरे पास कुछ कलेक्शंस है, आप भी जरूर इसको आराम से यूट्यूब पे जाएंगे। कभी कभी आप मोदी जी की स्पीच सुनिए पार्लियामेंट में, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ये एक सही मायनों में एक गुड स्टूडेंट ऑफ अ ग्रेट टीचर, अ गुड शिष्य ऑफ अ ग्रेट ग्रेट मेंटोर। वाजपेयी जी का साफ उन पर झलक आती है, वही एक संयम, वही एक कॉन्फिडेंस, वही एक काम कंपोजर, और वही बात सही, बिल्कुल पॉइंट टारगेट पे जाके लगे। वो हर एक को समझ में आ जाएगी, वो वहां बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट को भी समझ में आ जाएगी, कोई इंग्लिश स्पीकिंग होगा उसको भी समझ में आ जाएगी, हिंदी स्पीकिंग आएगी उसको भी समझ में आ जाएगी, जो पार्लियामेंटेरियन होगा वो उसको भी समझ में, सबको समझ में आ जाएगी, कोई पॉइंट रहेगा नहीं। और इतनी अच्छी तरह से दुश्मन धराशायी होंगे ना कि वो चुप हो जाएंगे। दिस इज वॉट अ ग्रेट मेंटोरशिप कैन डू टू एनीवन। The last and the most important of the lessons जो वाजपेयी जी हमको सिखा रहे हैं, इज नथिंग अबव द नेशन, नथिंग अबव द नेशन। अभी भी मैंने जो वो स्पीच के भी बात बताया था, उन्होंने बोला था कि सरकारें आई हैं, सरकारें आएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, दैट इज इट। और वाजपेयी जी इस मामले में आपने कभी इस बात को नोटिस करना कि वाजपेयी जी ने जब बस डिप्लोमेसी की, जब नेबरहुड पॉलिसी की, जब लाहौर बस यात्रा की, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने, अगर कोई और ऐसा प्राइम मिनिस्टर करता और उसके तुरंत बाद कारगिल हो जाता ना, लोग सवाल उठाते, पीछे नहीं हटते। लेकिन एक ने भी वाजपेयी जी पर सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था, unadulterated, without an iota of doubt, there is no ifs and buts about it, इस आदमी ने हमेशा देश का ही भला सोचा होगा। एंड दैट इज वाई सारा का सारा इल्जाम पाकिस्तान का गया कि भाई तुमसे ज्यादा बेकार देश नहीं है। द आइडिया हियर इज दैट ही वॉज अ ह्यूज पेट्रियट। इन्होंने कभी घबराहट नहीं करी फैसला लेते टाइम। एंड अमंग्स द ग्रेटेस्ट फैसला जो उन्होंने लिया वो पोखरण के समय 1990s इंडिया के लिए इतना कठिन दौर था। यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था, दुश्मन बढ़ चढ़ के आवाजें दे रहे थे, देश की आर्थिक, देश की मिलिट्री स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि अगर दुश्मन हमला बोल देते तो क्या करते। वाजपेयी जी को मालूम था अमेरिका सैटेलाइट्स लगाकर चेक कर रहा है, ओके, कहीं से जरा सा अंदाजा हो गया, मुसीबत हो गई। इनफैक्ट इस पिक्चर में आपको दो बड़े पेट्रियट्स दिखेंगे, एक द ग्रेट डॉक्टर कलाम और वाजपेयी जी हिमसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स द आर्मी के पूरे सोल्जर्स। ये पोखरण है, तुम्हें कुछ मूवीज में भी देखा होगा। एंड देन द एंटायर सिचुएशन यहाँ पर ये देखा कि वाजपेयी जी सेड होने दो। मालूम तो 100% है कि इसके बाद अमेरिका चुप तो रहेगा नहीं, सैंक्शन लगाएगा, कुछ नहीं लगाएगा। मोदी जी, वाजपेयी जी बोले कोई बात नहीं, तुम लगाओ, लेकिन हम करके रहेंगे। इंडिया किसी हाल में इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल में आएगा नहीं। लेकिन ये भी कमाल की बात है कि द ग्रेट नेशनलिस्ट होते होते ही वॉज ऑल्सो द मोस्ट आर्डेंट बिलीवर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस। उनको मालूम था, उन्होंने जैसे ही न्यूक्लियर ये सेकेंड पोखरण 2 ब्लास्ट हुआ, उसी टाइम उन्होंने बोला इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, नो फर्स्ट यूज। भाई हम तब अटैक करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, अटैक नहीं करेंगे जब अटैक होगा। हम लोग अभी भी एक पीस लविंग नेशन है,
लेकिन हम किसी के न्यूक्लियर धमकी में नहीं आएंगे। ये मेरे स्वाभिमान का मामला है, ये मेरे देश की इज्जत का मामला है। वी विल नॉट लेट इंडिया बी डोमिनेटेड बाय द एनिमी। So, also on that front, minus the political part also, even for Dr. Ambedkar, I mean, Dr. Ambedkar is one man whom we all respect as the man, the T-H-E, the man who gave us constitutional morality, who gave us such important constitutional principles, जिसके बेसिस पर आज हम लोग ये आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे। वी आर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड। एंड Vajpayee ji said, I had a great respect for Dr. Ambedkar. And these are the words of the President of India, Sri Ramnath Kovind ji. He said that Vajpayee ji always used to tell him that it was painful to see that there are no pictures of Baba Sahib in the parliament. He said it was Vajpayee ji who brought a painting of Ambedkar to the parliament, and it was Vajpayee ji who had requested a Bharat Ratna for Ambedkar. I quote, Mr. Vajpayee was the one who announced that a museum should be constructed at the house of B.R. Ambedkar in Delhi. The other governments stopped the work on the museum when they came in power. In 2018, the current government under the leadership of Prime Minister Modi completed the dream of Mr. Vajpayee. कैसे आदमी, मतलब किन शब्दों में इस महापुरुष को हम नमन करें कि सब चीज़ें कहते हैं ना, एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी डन, जो मोरालिटी है, जो पेट्रियाटिज्म है, अनपैरेलल्ड है, जो स्टेट्समैन है, जो पर्सनल रिलेशनशिप है, अनपैरेलल्ड है। ये एक ऐसे महापुरुष है कि इट विल गो डाउन एजेस, 100, 200, 500 ईयर्स के बाद भी हम इस दिन को याद रखेंगे। हम तो नहीं होंगे, लेकिन इस देश को उन्हें याद रखना चाहिए। एंड द मोर वी लर्न फ्रॉम हिम, the better this country would be, and that is it। तो एंड ये वाजपेयी जी का खुद का कहना था कि वो भारत को एक जोग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं मानते। नॉट अ जोग्राफी, नॉट अ मियर जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, पीस ऑफ लैंड इज इंडिया, नो। उनके खुद के शब्द है, मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा, तो लेट्स ट्राई एंड रेप्लिकेट और रादर रिपीट व्हाट ही सेड। ही सेड, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है। पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंगाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पक पकाता है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। अगर ये शब्द सुन के तुम्हारे रोंगटे नहीं खड़े होते, यू डोंट गेट गूज बम्प्स, देन यू नीड अ बिट मोर ऑफ नेशनलिज्म इनसाइड यू, यू नीड अ बिट मोर पेट्रियोटिज्म इन यू। बट आई एम श्योर कि ये शब्द हम सब इंडियंस को रेजोनेट करते हैं और सब इंडियंस को एक बेटर स्ट्रॉन्गर इंडिया बनाने को प्रेरित करेंगे और करते रहेंगे। दिस इज द ग्रेट वाजपेयी जी। हार नहीं मानूंगा और हार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता ही जाता हूं। एंड करेक्ट, ही इज इमॉर्टल, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ही इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन विद अस, ऑलवेज मोटिवेटिंग, ऑलवेज एगिंग अस डाउन, करो, लेट्स मेक इंडिया अ बेटर देश। एंड दिस इज द लीस्ट दैट वी कैन डू, कि कम से कम ये 5 लेसन्स कुछ हद तक, इवन इन स्मॉल मेजर, अगर हम अपनी लाइफ में लेकर आए, तो आई थिंक वाजपेयी जी के सपनों का भारत कुछ हद तक बनना शुरू होगा। सो इन दिस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम माय फ्रेंड्स, मैं आपके साथ वो जो मैं शेयर करना चाहता था वो है, बोलने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, पढ़ने को बहुत कुछ है, जानने को बहुत कुछ है, लेकिन इन दिस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आई होप आई बीन एबल टू कम्युनिकेट द ग्रेट वाजपेयी जी की लाइन्स लाइफ से certain, very few, but certain life-changing lessons. So again, welcoming you all to my UPSC 2024 targeted Unacademies Plus courses. Use the code SEDLIVE, और आप इसको देखेंगे तो huge offers आ रहे हैं। प्लस GS प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक GS आइकॉनिक कॉम्बो 48,999 में, प्लस 3 months फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा।
Don't miss this chances. You are a wise gang of students. Please take a wise decision, but take it now. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.